नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपने VLOOKUP की सीरीज को। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम VLOOKUP मैच का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हमें कब करना है। आज हम क्या बताने वाले हैं आपको। आज हम लास्ट क्लास में हमने दो दो क्वेश्चन दिए थे, जिनके बारे में आज हमें डिस्कस कर लेना है कि वो किस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। आई होप आपने वो क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। जिससे हो गए हैं वेल एंड गुड, मुझे कमेंट में यस लिख दीजिए। और जिससे नहीं हुए हैं, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है, वो प्लीज ट्राई कर लें। और जिन्होंने ट्राई किया है उनसे नहीं हो पाए हैं, वो प्लीज इस वीडियो को एक बार देख लें। हम इसमें सोल्यूशन दे रहे हैं उसका। हमने क्या करा है, हमने बोला था कि ये हमें चाहिए सीरियल नंबर। हमने आपको लुकअप वैल्यू में दिया हुआ है कि सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मुझे ये सारी डिटेल चाहिए। किस डेटा में से, ये मार्कशीट हमारे पास में है, संस्कृत फादर नेम, और ये सारी डिटेल हमें चाहिए इसी सीक्वेंस में। इस वाले डेटा में से, मार्कशीट में से। तो सीरियल नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं लुकअप वैल्यू में, और ये डेटा है आपके पास में। इसमें से आपको वो जो डेटा हमारा रिक्वायरमेंट है, ये जो फील्ड है, हमें ये डेटा हमें चाहिए। मैच हमें लगाना है विद रेफरेंस। विद रेफरेंस मैंने बताया था कि आपको इसके अंदर शेल का रेफरेंस, मतलब पहले जो कॉलम इंडेक्स नंबर है फाइंड कर लेना है, उसके बाद उसे रेफरेंस में यूज करना है। तो पहले मैं यहाँ सिंपल विलुकअप लगा ले रहा हूँ। सिंपल विलुकअप लगाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3 बार लॉक किया इसको, लुकअप वैल्यू को। यहाँ पर मार्कशीट वाली शीट में जाना है और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है रोल नंबर से, क्योंकि इस टाइम मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो सीरियल नंबर है। इसीलिए जो सिलेक्शन होगा वो सीरियल नंबर से होगा सबसे पहले। अब की बार रोल नंबर से नहीं हो सकता। तो आप ध्यान रखेंगे, हमेशा सिलेक्शन कहाँ से करना है, जो हमारी लुकअप वैल्यू वाला कॉलम होता है, हमें सिलेक्शन भी वहीं से करना शुरू करना होता है। तो हमने यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, हमने इसको लॉक कर दिया है F4 की मदद से, कोमा लगाया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें आपको कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर देखेंगे यहाँ पे कि हमें क्या चीज निकालनी है। तो हमें हिंदी के मार्क्स निकालने थे। आई होप एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नहीं, हमें संस्कृत के मार्क्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हमें काउंट करेंगे 1 2, जहां से सिलेक्ट करते हैं वो 1 होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर जो आएगा वो हमें लिखना है 6। कोमा लगाएंगे, 0 लगा देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर दबाएंगे। तो देखिए 0 हमने आपको बताया कि एग्जैक्ट मैच के लिए लगाते हैं। 1 का यूज भी हम आपको इसी सीरीज में बताएंगे कि कब आपको 1 का यूज करना है। तो ये देखिए मैंने कंट्रोल डी चलाया तो ये हमारे पास डिटेल आ गई। अब हमारे पास में क्या है कि नंबर हमें चेंज नहीं करने हैं। हम चाहते हैं नंबर ऑटो फाइंड हो जाए ऑटोमेटिकली। हमें अपने आप ये फाइंड नहीं करने 1 बाय 1। मतलब ये कॉलम इंडेक्स नंबर फादर नेम का क्या नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे मुझे क्या करना है पुट फादर नेम के लिए। तो मैं यहाँ से काउंट करना नहीं चाहता 1 बाय 1। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ 5 आना चाहिए। ये मैं यहाँ काउंट नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं मैच लगाऊंगा, जो मेरे को अपने आप ढूंढ के दे देगा हर एक कॉलम का नंबर उस डेटा में से कि किस नंबर पे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने मैच का फंक्शन लगाना है, कोमा इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, इजिकल टू, यहाँ पर लिखा आपने मैच। इसको आपने यूज किया लुकअप वैल्यू में, क्योंकि यही वैल्यू हमें ढूंढनी है उसमें। अब देखो इसमें डब्ल्यू को लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि डब्ल्यू, जब मैं कंट्रोल आर चलाऊंगा तो डब्ल्यू को एक्स बनाना है मुझे। तो मेरे को इसको रो को लॉक करना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैंने 2 टाइम्स F4 प्रेस किया है, जिससे क्या हो गया, रो लॉक हो गई है मेरी। देखिए 5 लॉक हो गया, डब्ल्यू नहीं हुआ। कोमा लगाया। अब एरे में हमें मैच एक कॉलम या एक रो लेता है, तो हम अपनी शीट में जाएंगे और सिलेक्ट हमेशा वहां से करना है जिसको 1 मानना है। तो जो लुकअप वैल्यू होती है हमें उसको 1 मानना होता है, मतलब उसी कॉलम से हमें सिलेक्ट करना होता है। तो अभी मेरे को सीरियल नंबर में लुकअप वैल्यू दी हुई है, तो हमने इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पूरी रो सिलेक्ट कर ली मैंने। एक बार इस रो को फ्रीज कर लिया F4 से और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दिया है, ब्रैकेट को बंद किया है, एंटर प्रेस किया है। अब यहाँ संस्कृत में कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज देखो नाम डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसे संस्कृत की स्पेलिंग कुछ और लिखी है और यहाँ पे संस्कृत की स्पेलिंग कुछ और लिखी हुई है। तो अगर हेडर की स्पेलिंग मिसमैच है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। एक कंडीशन है मैच के लिए कि हेडर शुड बी सेम, जो स्पेलिंग है हेडर की वो सेम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखिए संस्कृत लिख दिया वैसे ही, तो 11 नंबर हमारे पास लिखा हुआ आ गया।
किस डेटा में से, ये हमारा मास्टर डेटा मतलब मार्कशीट वाला जो डेटा है, हमने इसको क्या किया, कंट्रोल के साथ आर प्रेस किया। ये देखिए हमारे पास सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली फाइंड हो गए। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसको हटाना है यहाँ से और इस शेल को यूज कर लेना है जिसमें हमने डायनेमिक नंबर निकाल के रखा हुआ है। 2 बार F4 दबाएंगे क्योंकि W के बाद X चाहिए, इसमें भी अगली बार, लेकिन 4 ही चाहिए रो, इसलिए 4 को लॉक करना पड़ेगा वरना वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए सारी डिटेल हमारे पास में निकल के आ गई है कंट्रोल डी और कंट्रोल आर चलाने से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या किया। हमने पहले मैथ से नंबर फाइंड कर लिया और उसका रेफरेंस हमने यूज कर लिया अपने लुकअप के अंदर 2 बार लॉक करके। अब बात करते हैं हम लोग विदाउट रेफरेंस की। हमें यहाँ पर जो रेफरेंस है वो यूज नहीं करना, मतलब कोई एक्सटर्नल शेल फॉर्मूले में यूज नहीं करना। मैच भी हमें इसी के अंदर पुट करना है क्योंकि हो सकता है ये डिलीट कर दे कोई रो, तो मेरा फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए मेरे को ये इसी के अंदर यूज करना है फॉर्मूले के अंदर, ताकि मुझे इसकी जरूरत ना रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इजिकल टू विलुकअप जैसे लगाते थे सेम वैसे ही लगाना है। 3 बार लॉक करेंगे F4 से, कॉलम लॉक कर लेना है आपको। इसके बाद में मैं यहाँ पर आएंगे मार्कशीट के अंदर, मार्कशीट के अंदर सिलेक्शन यहाँ से होगा क्योंकि यही हमारा लुकअप वैल्यू में दिया हुआ है। तो सीरियल नंबर से मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब मेरे को यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए कॉमा लगाने के बाद में। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें क्या लेना है, कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें मैच लगाना है। यहाँ पर आप लगाएंगे मैच। मैच में लुकअप वैल्यू पूछेगा सबसे पहले, तो किससे मैच कराना है, ये जो हमारी संस्कृत है मेरे को इसको ढूंढना है। तो इसको 2 बार हमने लॉक कर दिया 1 2 टाइम। ये हमें कहाँ मिलेगा, अपने इसी डेटा में आएंगे वापस और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमेशा मैच में एरे जो सिलेक्ट होगी वो उससे सिलेक्ट होगी जो हमारी लुकअप वैल्यू दी हुई है। रोल नंबर दिया होगा तो रोल नंबर, और अगर सीरियल नंबर दिया है तो सीरियल नंबर से पूरा ऊपर का आप ऊपर की रो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको लॉक कर लेंगे, कोमा लगा के 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे मैच के लिए, और कोमा लगा के 0 लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे विलुकअप के लिए। तो एक मैच का 0 हमने लगाया है और एक हमने विलुकअप का 0 एग्जैक्ट मैच के लिए लगा दिया है। एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये देखिए कि यहाँ पर भी स्पेलिंग एरर है क्योंकि वहां पर SANSKRIT है। तो इसको भी चेंज कर लिया हमने। कंट्रोल डी चलाया, कंट्रोल आर चलाया, तो देखिए ये सारी हमारे पास डिटेल फैच होके आ गई और हमने कोई रेफरेंस भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है। तो गाइज आप फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। देखो जो लुकअप मैच है वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है इनिशियली, बट ये आपके बहुत काम आएगा। अगर हेडर सेम है तो आप इससे की मदद से इजीली डेटा को फैच कर सकते हैं दूसरी शीट में। और अगर उनका सीक्वेंस सेम नहीं होता तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जबकि जो हमारा एरे है और सिंपल है और कॉलम है वो इस काम को इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे जितनी आसानी से मैच कर लेगा। तो आपको विलुकअप मैच आना चाहिए। आप इसकी अपने एंड पर प्रैक्टिस करें, 1 2 बार इसको अपने एंड से लगाएं तो आपको ये इजी लगने लगेगा। और फिर भी अगर आपको कोई एरर या फिर कोई चीज समझ नहीं आती है, कुछ डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई फ्रेंड एक्सेल सीखना चाहता है तो आप उसे हमारी प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए जिससे वो आसानी से एक्सेल सीख पाए। हम इसमें अपना बेसिक टू एडवांस पूरा एक्सेल कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। केवल आपको मेरे साथ साथ फॉलो करना है। आपको ये सारे जो क्वेश्चंस मैं देता हूँ उनको अपने एंड पर ट्राई करना है। मैं 101% गारंटी लेता हूँ कि आप लोग एक्सेल सीख जाएंगे और आपको कोई भी ऐसा नहीं पर्सन मिलेगा जो आपको एक्सेल में बीट करे। अगर आप प्रॉपरली मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ध्यान लगा के स्किप करे बिना वीडियो को, तो आप डेफिनेटली 101% एक्सेल सीख जाएंगे। केवल आपको अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है और आप इस लाइन में आ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।